जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यानी उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली और शपथ के बाद लोगों की एक उम्मीद जागी कि अब जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार जो है वो बन चुकी है और सरकार अब लोगों की उम्मीदों पर जो है वो काफी खरा उतरेगी। नमस्कार, मेरा नाम है राही कपूर और आप देख रहे हैं द पब्लिश मिरर। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बन चुकी है और खास तौर पर हर कोई चाहता था कि गवर्नमेंट जो है वो फ्रेम हो ताकि लोगों के जो है वो काम हो सके। तरह तरह की जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, जो नीड्स हैं, उनको लेकर काफी चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म था। अब फाइनली कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार जो है वो बन चुकी है और तमाम मंत्रियों को भी अब उनको जिम्मेदारियां जो है वो सौंप दी गई हैं। 5 कैबिनेट मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला की सरकार में चुने गए हैं और इन पांचों मिनिस्टर्स को जो है वो अपने अपने जो उन्हें कार्यभार हैं वो दे दिए गए हैं। यानी उन्हें वो डिपार्टमेंट्स या जिन जिन डिपार्टमेंट्स को वो देखेंगे वो साफ तौर पर उन्हें दे दिए गए हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे बॉर्डर के इलाके के लोगों की, यानी सीमावर्ती क्षेत्र है जहां पर अक्सर लोगों की बहुत बड़ी डिमांड्स जो है वो रहती हैं। लोग हमेशा जो है अपने डिमांडों को लेकर मीडिया को अप्रोच करते हैं, मीडिया के माध्यम से सरकार तक या तमाम बड़े अधिकारियों तक बातें पहुंचाते हैं। तो ऐसे में बॉर्डर एरिया के लोगों की काफी एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब बॉर्डर के लोगों की काफी उम्मीदें हैं सरकार से। आज से पहले जब सीज फायर नहीं था, यानी जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती थी, तो लोगों को बॉर्डर इलाके में काफी चीजें फेसेस करनी पड़ी और बॉर्डर के लोगों ने हमेशा जो है वो दर्द सहे हैं। तो ऐसे में रजौरी पुंछ के अंदर जो एलओसी का इलाका है, जो बॉर्डर के साथ लगता है, वहां पर कुछ लोगों से जो कि बॉर्डर के लोगों से बातचीत की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा और सरकार से उनको क्या उम्मीदें हैं, सबसे पहले आइए आपको वो सुनाते हैं। देखिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे छोटे मोटे मसाइल लेके हमारे पास आते हो, हमारे से बात करते हो। हम उन मसाइलों को बताते हैं, दिखाते हैं लोगों को और हमें बड़ी खुशी होती है। आज हमें तो बहुत बड़ी खुशी है कि हमारी आज हमारी हुकूमत बनी है और इसके लिए हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हमें आज अपनी हुकूमत मिली। हमें ख़ास करके खित्ता पीर पंजाल जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, इसको बहुत बड़ी उम्मीद है हमें कि हमें यहाँ पे छोटे मोटे जो मसाइल हैं, हमारे बॉर्डर की रोडों के मसाइल हैं, हमारे यहाँ के पुलों के मसाइल हैं, बाईपास के मसाइल हैं, और जैसे हमारे ये जावेद राना साहब हल करेंगे, हमें ये यकीन है। बाकी जो हमें जम्मू वाले बोल रहे थे कि हमें सीएम चाहिए, हमने उनको डिप्टी सीएम भी हमें मिला, तो हमें बड़ी खुशी की बात है जो हमें डिप्टी सीएम दिया। और हम ये कहते हैं कि हमारी ये हुकूमत, हमें यकीन है कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होगा और हमारे बच्चों को अच्छी नौकरियां मिलेंगी और हमें ये यकीन है कि हमारी मेंढर और पुंछ रजौरी की ये तरक्की होगी। मेरा नाम नसीर चौधरी है। हम बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा उमर अब्दुल्ला साहब को, नए चीफ़ मिनिस्टर बने हैं यूटी के, और हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। रोज़गार एक प्रॉब्लम है, जो इन्होंने वादा किया था सिलेंडर जो देंगे, मुझे लगता है कि आपने जो वादा किया था उमर अब्दुल्ला साहब, जो एनसी सरकार है, ये अपने वादे पे खरी उतरेगी और जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा। और हमारी सबसे बड़ी बात आपको ये कहूँगा कि जो डेली वेजर्स हैं उनका एक बड़ा इशू रहा है, आपको पता ही, आप खुद भी जानते हैं। तो वो इशू भी मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब रिज़ॉल्व करने में बहुत एफर्ट्स करेंगे। तो आपने सुना, बॉर्डर इलाके के लोगों की काफी उम्मीदें हैं और लोगों ने ये भी भरोसा जताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सरकार बनने से पहले जो घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें तमाम तरह की बातें हैं, वो चाहे वो सिलेंडर्स की बात हो या फिर फ्री बिजली की बात हो
या फिर अन्य जो बेरोजगारी लोगों ने जो है काफी प्राथमिकता दी है कि ये मुद्दा बेरोजगारी है, जो डेली विजिटर्स हैं उनका पक्का होना, तमाम तरह की अपनी जो है वो डिमांड्स उजागर की हैं। उन डिमांड्स को लेकर जो है ये कहा है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि जो घोषणा पत्र में जो चीजें ऐड ऑन की गई थी वो सरकार उन्हें पूरा करेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में अब सरकार जो है वो उसका कार्यकाल जो है वो स्टार्ट हो चुका है और लगातार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कई विजिट्स कर रहे हैं और कैबिनेट पहली उन्होंने बैठक भी ली है जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। जबकि चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर हैं अटल डुल्लू जी वो भी वहां पर मौजूद रहे। डीजीपी तमाम जितने भी जो बड़े अधिकारी हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, वो तमाम जो जम्मू कश्मीर में डिफरेंट पदों पर जो है वो तैनात हैं, उनसे जो है वो मीटिंग जो है वो ले रहे हैं, प्रॉपर उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं। और अब 5 जो मंत्री पद पर जिन्हें तैनात किया गया है, वो भी अपना कार्य जो है वो प्रारंभ करेंगे। जिस-जिस विभाग की ज़िम्मेदारी उन्हें दी गई है, वो विभाग भी अब वो चलाएँगे। अब देखना ये है कि अब जो सिस्टम है किस तरीके से बदलता है, क्योंकि 10 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को नई सरकार मिली है और इस सरकार में किस तरीके का काम होंगे, वो लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी अपेक्षाएँ हैं कि बेहतर से बेहतर जो है वो उन्हें सुविधाएँ मिले। जो उनके सरकारी काम हैं उन पर जो है वो फ़ोकस किया जाए। सरकार की तरफ से जो उन्हें आश्वासन जो भरोसा दिया गया है, वो सब पूरा हो। ये तो आगे जैसे ही कार्यकाल जो चलेगा उसमें साफ ये चीज़ें स्पष्ट जो है वो हो जाएँगी। बहरहाल आज की ये रिपोर्ट करने का एक ही मकसद था कि बॉर्डर के लोगों ने काफ़ी उम्मीदें जताई हैं। एक बेरोज़गारी वहाँ इलाके में जो लोगों को दिखते हैं, बंकर्स के कई मुद्दे हैं और बॉर्डर एरिया में तमाम जो बेरोज़गारी है, यूथ को भर्तियों का मुद्दा है, डेली विज़िट का मुद्दा है, तमाम तरह के ये मुद्दे जो है वो लेकर जो है लोग अपनी उम्मीदें जो है वो सरकार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट बहरहाल अब देखना ये है कि सरकार लोगों के इन मुद्दों पर किस तरीके से खरी होती है। ये सब जो है आगे ही देखने को मिलेगा। बहरहाल जम्मू कश्मीर को अपना मुख्यमंत्री जो है वो मिल चुका है। अब सरकार कार्यकाल शुरू हो चुका है। अब धीरे-धीरे चीज़ें जो है वो बदलती नज़र जो है आएँगी और लोगों में काफ़ी एक खुशी भी है कि एक लंबे अंतराल के बाद आज उन्हें जो है वो चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में मिली है। आप देखते रहिए द पब्लिश मिरर। नमस्कार।